नवरात्रों के आगमन पर सोलन में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल रंग लेने लगा है। गंज बाजार में श्री जगदम्बा रामलीला समिति की ओर से इस बार भी भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा। समिति के निर्देशक हरीश मारवा ने बताया कि यह परंपरा पिछले 45 वर्षों से निरंतर निभाई जा रही है। इस बार भी विशेष आकर्षण के साथ मंचन किया जाएगा। हरीश मारवा ने बताया कि नवरात्रों के दौरान विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। झांकियों के साथ साथ समिति के जगदम्बा मंडल के कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने कहा कि आज से रामलगन मंच की शुरुआत हो रही है। पहले दिन पूरे शहर में हनुमान जी की झांकी निकाली जाएगी, जबकि अगले दिन शाम 8:30 बजे श्रवण कुमार की लीला का मंचन किया जाएगा। विजयदशमी पर विशेष झांकियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का आयोजन 1 महीने तक चलेगा, जिसमें नगरवासियों और श्रद्धालुओं को धार्मिक उत्सव का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। स्थानीय लोग आयोजन की तैयारी में सक्रिय रूप से जुट चुके हैं और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। मैं हरीश मारवा, निर्देशक जगदम्बा रामलीला मंडल सोलन, सभी सोलन नगरवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 45 वर्षों से आप सभी के सहयोग से, आप सभी के मार्गदर्शन से यहाँ गंज बाजार में रामलीला मंचन जो हम करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी हमारी जो जितनी भी टीम है, जितने भी हमारे कलाकार हैं, सभी एकजुट होकर आज से रामलीला का मंचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारी प्रथम दिन हनुमान जी की झांकी जो पूरे शहर में दिखाई जाएगी। उसके पश्चात कल 8:30 बजे हम श्रवण कुमार की लीला से अपनी लीला प्रारंभ करेंगे। दूसरे दिन की लीला हमारी होगी नारद मोह। उसके पश्चात हम पहले नवरात्रि में दिखाएंगे राम जन्म। उसके बाद सीता स्वयंवर की लीला दिखाई जाएगी। सीता स्वयंवर के बाद हम राम वनवास दिखाते हैं, भरत मिलाप दिखाते हैं, सीता हरण की लीला दिखाई जाएगी। उसके बाद सीता हरण के बाद हम बाली वध दिखाते हैं, फिर लंका दहन दिखाते हैं, फिर कुंभकर्ण मेघनाथ वध दिखाते हैं, आखिर में दिखाते हैं हम रावण वध। उसके पश्चात 2 तारीख को जिस दिन दशहरा होगा, उस दिन पूरे शहर में पूरी झांकियाँ दिखाई जाएंगी, जिसमें पूरा रावण दल साथ चलता है, रामा दल साथ चलता है। पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए हम छोड़कुंड जाएंगे। वहाँ से जो है रावण का दाह संस्कार करने के बाद हम यहाँ वापस आते हैं और जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे उनके कर कमलों द्वारा 2 तारीख को रात्रि को 10 बजे 9 से 10 बजे के बीच में जो सभी बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं और श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है। तो मैं एक बार फिर सभी सोलन की नगरवासियों से ये हाथ जोड़कर विनती करूँगा, आप अपने बच्चों सहित हमारी रामलीला मंचन में आएँ। जो भगवान श्री राम का आशीर्वाद इस मंडल में बना रहा है, जैसे आपका आशीर्वाद पहले देते आए, उसी प्रकार से आप इस वर्ष भी हमें अपना पूरा सहयोग दें रहेगा। जैसा कि हम नगर निगम में गए थे, वहाँ की जो मेयर है हमारी उषा शर्मा जी, उन्होंने हमने कहा कि आप 3 प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। वो कई बार चीफ गेस्ट बनकर हमारी रामलीला के बीच में आए हैं। उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इस बार बच्चों की से 3 प्रश्न पूछते हैं, एक लेडीज से और एक जेंट्स से प्रश्न भी पूछेंगे आप, तो उनको भी उत्साह रहेगा, लेडीज़ का भी जेंट्स का भी। तो इस पर शहर के सभी व्यापारी भाइयों से, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी प्रशासन है, नगर निगम है, जितने भी लोग सोलन शहर के हैं, सभी ने भरपूर सहयोग इस मंडल को पिछले 45 वर्षों से देते आए हैं। और इसमें जैसा कि शहर के गणमान्य लोग हमारे से पहले जो यहाँ पे रामलीला क्या मंचन किया करते थे, जैसे स्वर्गीय मातू लाला जी, स्वर्गीय देशराज जी गुप्ता, सुभाष चंद्र जी, ये लोग जो है पहले यहाँ पे रामलीला मंचन किया करते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलते आए हैं। आज 1982 में हमने इस मंडल की स्थापना की थी और आज 45वां वर्ष है हमको इस रामलीला मंचन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो सभी सोलन नगरवासियों का मंडल की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भरपूर सहयोग हमें दिया। और इस साल की रामलीला का जो मंचन है, और यहाँ बैठे हैं आपके सामने सारे हमारे गणमान्य, मुकेश गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, सुमित खन्ना जी हैं, ये हमारे सामने हैं। एक टीम ऐसी होती है जो पर्दे के सामने होती है, एक टीम ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे होती है। कई लोग ऐसे हैं पर्दे के पीछे से हमें इतना काम करते हैं कि उनका बिखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 महीने का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले तो पूरे शहर से
कलेक्शन की जाती है। कोई भी व्यापारी भाई चाहे 10 रुपये दे, चाहे 50 रुपये दे, चाहे 100 रुपये दे, कलेक्शन पूरे शहर से की जाती है। 10-15 दिन हमें कलेक्शन करने में लगते हैं। उसके बाद 10 दिन की यहाँ पर रिहर्सल होती है। उसके बाद फिर 12 दिन की हमारी रामलीला का मंचन होगा यहाँ पर। तो 1 महीने का प्रोसेस है पूरा ये। तो मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अपना कारोबार छोड़कर 1 महीने के लिए हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस कार्य को जो सफल बनाने की कोशिश करते हैं।